दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 22 अप्रैल को, इस हमले की पूरा देश निंदा करती है, पूरा देश भर में गुस्सा है। और इस हमले में 28 पर्यटक मारे गए, जिसमें 2 विदेशी और 26 भारतीय। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई ठोस एक्शन भी लिए। ये सीसीएस की मीटिंग में लिया गया। सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और इस बैठक में कांग्रेस समेत सभी दल सरकार के साथ खड़े हुए। कहा कि आतंक के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है और आप एक्शन लीजिए, जहां तक हो विपक्ष साथ रहेगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार से बैक टू बैक 6 सवाल भी पूछ लिए। पहलगाम आतंकी हमले पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस ने एक वीडियो पोस्ट भी किया, जिसमें उस कांग्रेस का कहना है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत है, मगर कुछ सवाल है, सवाल जिनका जवाब देश की जनता चाहती है। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले के बाद भी सुरक्षा में चूक क्यों हुई? सेना और सीमाएं जो है सीधा मोदी सरकार के अंडर आती है। इसके बावजूद भी आतंकी बॉर्डर एरिया से इतना अंदर कैसे आ गए आतंकी? इंटेलिजेंस ने इतनी बड़ी चूक कैसे की? हालांकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें सरकार ने इस सब के बारे में जानकारी भी दी थी, लेकिन जो सवाल है इस कांग्रेस का, पहला कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, तीसरा कि आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए, चौथा 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, और जो है एक अगले सवाल है छठा कि क्या पीएम मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदारी कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये भी पूछा। जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें ये बात बताई गई थी कि आतंकी जो हमले हुए उसमें चूक हुई सुरक्षा में, ये गृह मंत्री अमित शाह ने भी कबूल किया, आईबी इंफॉर्मेशन में भी कबूल की गई। अब जो कांग्रेस ने वीडियो पोस्ट किया है उसमें कांग्रेस ने आगे लिखा है कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति कैसे बनी? बीजेपी ऐसे कहती रही। 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन बना? कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या गृह मंत्री अपनी विफलता को मानते हुए इस्तीफा देंगे या प्रधानमंत्री जिस तरह से बात का क्रेडिट लेते हैं वैसे ही इस हमले की जिम्मेदारी लेंगे, या हर बार की तरह जिम्मेदारी से भाग जाएंगे? अब जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा था? सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आया, राहुल गांधी का भी बयान आया। खड़गे का कहना हुआ कि इस हादसे के में बहुत से निर्दोष मारे गए, हम सभी मिलकर देश हित में सरकार जो भी एक्शन लेगी, हम सब एक साथ हैं और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। वहां जो हादसा हुआ है हम उसकी निंदा करते हैं और हम देश को पैगाम देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। राहुल गांधी का कहना हुआ कि आतंक के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं और सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। मतलब 22 तारीख को आतंकी हमला होता है, 23 तारीख को सीसीएस की बैठक होती है, 5 बड़े स्टेप उठाए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जैसे वीजा, बाघा बॉर्डर बंद कर दिया जाता है। इसके अलावे अटारी बॉर्डर से आने जाने वाले की बात हो रही है, उस पे भी टाइम लिमिट दिया गया है। तो उसके बाद वीजा SAARC वीजा को रद्द कर दिया जाता है। भारतीय दूतावास को पाकिस्तान लाहौर से भारत आने के लिए बोला जाता है कि वहां पर हमारे राजनयिक नहीं रहेंगे, और जो भारत में राजदूत हैं उन्हें पाकिस्तान जाने की जो परमिशन दी जाती है, अल्टीमेटम दी जाती है कि आप 48 घंटे, एक सप्ताह के अंदर आप यहां से चले जाइए। ये कहा जाता है सीसीएस की बैठक में। इसके अलावा सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया जाता है। 5 बड़े फैसले सीसीएस की बैठक में ली जाती है। उसके बाद 23 तारीख को यह फैसला लिया गया। 24 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में पूरे विपक्ष से सपोर्ट मिलता है सरकार को। सरकार पूरा एक्शन की जो रणनीति है वो तैयार करती है। उसके बाद प्लानिंग तैयार किया जाता है कि आखिर हमें पाकिस्तान के खिलाफ करना क्या चाहिए। 24 तारीख को ही पूरे देखें तो 24-25 तारीख को पूरे देश भर में कैंडल मार्च निकाला जाता है। विपक्ष के साथ साथ जितने भी सत्ता पक्ष, सब पूरा देश एकजुट होकर कैंडल मार्च निकालता है। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी का बयान सामने आता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं कि जैसे इंदिरा गांधी ने 1965-1971 के जंग में पाकिस्तान और चीन को दिखाया, वैसे ही अगर आप प्रधानमंत्री मोदी दुर्गा के भक्त हैं तो फिर आप पाकिस्तान पे इसका जवाब दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, आतंकी का अंत हो, जो भी करना है कीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन सबक सिखाना ही पड़ेगा।
इसके साथ असदुद्दीन ओवैसी भी रहते हैं और सवाल पूछते हैं, लेकिन ये भी ज़रूर कहते हैं कि सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी क्योंकि जो सुरक्षा में चूक हुई है वो वहाँ पर कैसे हो गई, क्योंकि वहाँ पर्यटक ज़्यादा संख्या में थे। सरकार का कहना ये हुआ कि पर्यटकों के आने की जो बात थी वो जून के करीब में शुरू होती है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले। लेकिन इस बार जो स्थानीय पर्यटक थे वो विजिटर्स लोगों को पहले ही बुला लिए और वहाँ की जो जानकारी है वो नहीं मिल पाई। इसलिए हम सुरक्षा में चूक की गलती मानते हैं और इसी गलती के बाद पूरा देश में विपक्ष एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि सरकार ने गलती मानी और सरकार से सपोर्ट बस इतना चाहती है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस पर एक्शन क्या लेती है, क्या कुछ प्लान बना रही है जिस वजह से नोटिस राष्ट्रपति, गृह मंत्री, सभी सुरक्षा कर्मी जो कमांडर हैं उन सबको निर्देश दे दिया गया है। तो ये जो टेंशन का माहौल है इसका कुछ परिणाम निकलता भी है या फिर नहीं।